Welcome children. Today we'll discuss the part 2 of the chapter 13 of class 6, Fun with Magnets. So today in this session we'll be discussing the poles of magnet. How can you tell which pole is which? As you know that the magnet has two poles, so how to know these poles? Then magnetic compass, make your own magnet, how to make your own magnet, then how to make your own compass, then how can a magnet lose its magnetic property, and how to store magnet safely. So let us start our discussion. The first point of discussion is poles of magnet. So for this, to know that मैग्नेट हैज पोल्स, मैग्नेट का पोल है ये जानने के लिए हमको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा. द एक्टिविटी इज लाइक दिस. स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर. एक पेपर शीट के ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दीजिए. नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस शीट. उस शीट के ऊपर आप एक बार मैग्नेट रख दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? अभी इतना अरेंजमेंट करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. Do the iron fillings stick all over the magnet? वो जो आयरन फिलिंग्स हमने डाला था वो पूरा मैग्नेट के चारों तरफ फिक्स हो रहा है, स्टिक हो रहा है, या कुछ जगह पर स्टिक हो रहा है? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? आयरन फिलिंग्स जो है चारों तरफ इक्वल अमाउंट में स्टिक हो रहा है या मैग्नेट का कुछ हिस्सों में ज्यादा आयरन फिलिंग्स फिक्स हो रहा है? ये आपको ऑब्जर्व करना है. अभी आप एक काम कीजिए. रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. हम देखेंगे हाँ हो सकता है कि एक बार ऐसे रैंडमली लग गया, एक जगह पर कुछ फिक्स्ड जगह पर ज्यादा फिलिंग्स लग गए. हम फिर से उस एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे. So now after repeating, do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by the different parts of the magnet? अभी फिर से आप जब कर रहे हो ये एक्टिविटी तब भी आप क्या देख रहे हो कि आयरन फिलिंग्स आर अटैचिंग टू द फिक्स्ड पार्ट और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट, और दे आर स्प्रेडिंग थ्रू आउट द बार मैग्नेट. ओके, सो इस एक्टिविटी से हमको पता चलता है कि दो रीजन है बार मैग्नेट का जहां पर ज्यादा आयरन फिलिंग्स स्टिक होते हैं. ठीक है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप. जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर आयरन फिलिंग्स ही लेंगे, हम कोई भी छोटा मोटा आयरन का चीज भी ले सकते हैं और बार मैग्नेट की जगह पर हम कुछ और भी मैग्नेट यहाँ पर ले सकते हैं. तो यहाँ देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमने पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स रखा था एंड यू कैन सी दैट दीज आर द आयरन फिलिंग्स. ओके, एंड द आयरन फिलिंग्स आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, बट फ्यू आयरन फिलिंग्स आर अटैच्ड टू द central portion or other part of the bar magnet. So from this we conclude that the bar magnet has stronger area or high strength of attracting the iron fillings at their ends. ठीक है, तो what are magnetic poles? तो अभी हम देखेंगे magnetic pole क्या है. The area of a magnet that have magnetic strength are called poles. So जैसे आपने ये पिक्चर में देखा कि यहाँ दो जगह पर दो एंड में बार मैग्नेट का दो एंड में सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स अटैच्ड है, तो ये हो गया सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेट. सो दे आर कॉल्ड एज द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड ऑल मैग्नेट्स हैव एटलीस्ट वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल. So these are the some of the different shapes of magnets, and their shapes are shown with the help of different color. So here you can see that this is horseshoe shaped magnet, and here are the white color shows the pole of the magnet. So these are the two poles of the magnet. Now coming to
The next one, bar magnet, the red color portion is the red end is the north pole, whereas blue end is south pole. If you break this magnet, bar magnet, into pieces, then also you will find that it will be having two ends, like two poles. So here the bar magnet has been broken down at the center, so you will be getting two pieces of bar magnet. But even that bar magnet, इसको टुकड़ा करने के बाद भी जो टुकड़े मिलते हैं हमको, उस बार मैग्नेट में भी हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलते हैं. तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर फिर से आ गया, और इस टुकड़े में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया. इसका मतलब क्या है? द पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. पोल हमेशा पेयर में रहेगा. ऐसा नहीं कि हमने इसको टुकड़ा कर दिया इसका मतलब सिर्फ साउथ पोल रहेगा, इसका नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमने जब टुकड़ा कर दिया तो उसमें नॉर्थ पोल भी क्रिएट हो जाता है. तो पोल हमेशा पेयर में रहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. और एक प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ा? एक मैग्नेट का दो पोल होते हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल. ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो मैग्नेट्स रखा गया है, और ये दो मैग्नेट का ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के तरफ फेस करके रखा गया. सो हियर द टू ऑपोजिट पोल ऑफ द टू बार मैग्नेट्स आर केप्ट फेसिंग ईच अदर. सो यहाँ देख सकते हो नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल. सो इसमें आप देखोगे कि द मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट, लाइक पोल्स मीन्स सेम पोल अगर एक दूसरे को हम फेस करके रखेंगे तो दोनों को रिपल करेंगे. सो दिस एरो टुवर्ड्स द आउटसाइड मीन्स दे आर रिपलिंग ईच अदर. अगर हम नॉर्थ को फेस करके रखेंगे तो दे विल रिपल ईच अदर, दे विल नेवर अट्रैक्ट ईच अदर. सो हियर साउथ को हम यहाँ पर रखे हैं तो दे आर रिपलिंग ईच अदर. सो दूसरा और एक प्रॉपर्टी क्या बन गया आपका मैग्नेट का? लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल ईच अदर. नेक्स्ट, इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय ए थ्रेड एज इट इज शोन इन द फिगर. ये फिगर में आप देखो यहाँ पर एक क्लैंप है, वो क्लैंप से हमने एक थ्रेड के द्वारा एक बार मैग्नेट को हमने सस्पेंड कर दिया, उसको झुलाया. तो आप देखोगे हमेशा ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा. सो इट विल फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है. तो अभी हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा मैग्नेट का? ईच मैग्नेट हैज टू पोल, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. व्हाट एवर मे बी इट्स शेप चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका दो पोल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. चाहे वो कितना छोटा या कितना बड़ा साइज का भी हो, पोल हमेशा पेयर में रहते हैं. एंड व्हाट इज दैट पेयर? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर. फोर्थ प्रॉपर्टी इज द सेम पोल ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल ईच अदर. Next property is if a magnet is suspended freely by a thread, it aligns itself in the north-south direction. So you have to remember all these properties, and the properties, I hope these properties are clear to you by this diagram. So here very clearly I am showing you how the opposite poles attract each other, south pole and north pole facing each other, so they are attracting each other. But here same poles are repelling each other, they will move away from each other. Now how can you tell which pole is which? कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है, आप कैसे बता सकते हो? अभी हमने जो आपको डायग्राम दिखाया उस डायग्राम में तो आपका एक डिफरेंट कलर से हमने दो पोल को कलरिंग कर दिया था, इसलिए आपको पता चल गया. सो अनलेस दे केम मार्क्ड विथ नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई बिकॉज दे लुक सेम. एक जैसा दिखते हैं तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है.
But one easy way to tell which pole is north and which pole is south is to set your magnet near a compass. कंपास के बारे में आपने सुना होगा और कुछ बच्चों ने देखा भी होगा कि कंपास यूज होता है आपका जनरली जो आपका जो शिप में जाते हैं या फिर एरोप्लेन में जाते हैं वहां पर डायरेक्शन पता करने के लिए कंपास की यूज होती है। तो इस कंपास में एक निडल होता है जो कि हमेशा पॉइंट करता है नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। वो किसका नॉर्थ एंड साउथ? अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ की तरफ वो फेस करता है। तो अगर आप किसी मैग्नेट को उसके पास ले जाओगे तो दैट विल ऑल्सो मूव अकॉर्डिंगली, ठीक है, एंड यू कैन नो व्हिच पोल इज नॉर्थ एंड व्हिच पोल इज साउथ। उसका एक्टिविटी हम करेंगे और उसको भी हम देखेंगे। And this works because the needle in a compass is actually a magnet. So the north pole of the compass needle magnet is attracted to the south pole of your magnet. अभी देखो यहाँ मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, ये एक कंपास है। ये कंपास का जो नीडल है, ये नीडल इटसेल्फ इज ए मैग्नेट। ये नीडल एक मैग्नेट है। तो इसमें ऑलरेडी नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, डिफरेंट कलर से बताया गया है नॉर्थ कौन सा साउथ कौन सा। और ये नीडल जिस तरफ फेस करता है, किस तरफ फेस करता है? अर्थ का नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ ये फेस करता है। अभी अगर इसके पास हम अगर एक मैग्नेट रखेंगे, बार मैग्नेट मान लो हमने रखा, तो क्या होगा? साउथ पोल की तरफ आपका नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट विल रिमेन। तो साउथ पोल की तरफ कौन सा रहेगा? नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, क्योंकि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कंपास का साउथ पोल जिस तरफ है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस तरफ है। ठीक उसी तरह अगर आप नॉर्थ पोल के पास रखोगे बार मैग्नेट को, तो आपका अगर वो अट्रैक्ट होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये साउथ पोल है मैग्नेट का। और डेफिनेटली आपको एक पोल अगर पता चल जाता है, मान लो साउथ पोल पता चल गया, तो डेफिनेटली द अदर पोल इज द नॉर्थ पोल। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंपास। ओके, सो वी जस्ट स्टडीड दिस। कैसे हम पता करेंगे? अनदर वे टू टेल व्हिच इज नॉर्थ एंड व्हिच इज साउथ इज बाय डैंगलिंग योर मैग्नेट फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अगर आप अपने मैग्नेट को झुला दोगे, लटका दोगे एक थ्रेड से फ्रॉम ए क्लैम्प, देन what you will see, automatically the magnet will turn in such a way that one pole will be pointing directly towards the north and other pole is directing towards the south. अगर हम उसको लटका देंगे, ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कुछ देर हिलने के बाद अपने आप वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस करके वो रह जाएगा। उसका दो एंड जिस तरफ रहेगा, सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ, जैसे अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ वो फेस करके रहेंगे। सो अर्थ का नॉर्थ पोल की तरफ जो रहेगा उसको नॉर्थ पोल कहा जाएगा, और अर्थ का साउथ पोल की तरफ जो रहेगा उसको साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहा जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। सो दिस इज द पिक्चर। सो हियर वी हैव डैंगल्ड a bare magnet and we don't know exactly before dangling it, डैंगलिंग करने से पहले आपको मालूम नहीं है कि इसका नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। और मान लो ये अर्थ का साउथ एंड नॉर्थ पोल है, ये एरो से हमने दिखाया है, दिस इज वेस्ट एंड ईस्ट, दिस इज साउथ एंड नॉर्थ। तो इसको हम जब झुलाएंगे तो कुछ देर तक ये हिलेगा, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा एंड you will see that it is facing towards the north pole of earth and south pole of the earth. तो अब देखो ये अर्थ का साउथ पोल है, तो मैग्नेट का जो पोल इस तरफ रहेगा, इस तरफ फेस किया है, तो इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। उसी तरह नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। सो दीज आर द टू मेथड्स हाउ वी कैन नो व्हिच पोल इज व्हाट। देन हमने जब जिक्र किया है यहाँ पर कि मैग्नेटिक कंपास के बारे में, तो हम जरूर जानना चाहेंगे मैग्नेटिक कंपास कैसे होता है, कैसे बनता है।
Magnetic compass is an instrument for determining direction on the surface of Earth by means of a magnetic pointer that aligns itself with Earth's magnetic field. जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक निडल होता है और वो निडल हमेशा अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है उस तरफ फेस करता है. The magnetic compass is the oldest and the most familiar type of compass and is used in different forms in aircraft, ships and land vehicles and by surveyors. तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ये एयरक्राफ्ट में, शिप में यूज होता है. उसके अलावा लैंड व्हीकल्स में भी यूज होता है टू नो द डायरेक्शन. एंड आपका जो सर्वे करते हैं, मान लो कहीं पर रिसर्च कर रहे हैं, मान लो डेजर्ट में गए, डेजर्ट में तो चारों तरफ बालू ही बालू होता है, किस दिशा से आए किस दिशा से गए पता नहीं चलता. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपास दे कीप ए नोट ऑफ देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक कंपास. ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विथ ए ग्लास कवर ऑन इट. आई विल शो यू द पिक्चर. एंड ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज pivoted inside the box which can rotate freely. Now see the picture. So this is the box inside which the needle is present. So here this is the magnetic needle and the whole box is covered by glass so that you can see the movement of the needle and you can know the direction. So this needle is differently colored. The two opposite poles are differently colored. And the compass also has a dial with directions marked on it. आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है आपका घड़ी में जैसे डायल होता है ना, दिस इज कॉल्ड डायल. सो ये डायल पे आपका सारा डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है. आप जैसे देख सकते हो ये है क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट. तो इसके बीच में जो है वो कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. ठीक है. सो नीडल किस तरफ फेस किया है, नॉर्थ साउथ की तरफ. ठीक है. और बाकी सारे डायरेक्शन भी यहां पर दिखाया गया है. सो दीज आर द डिफरेंट डायरेक्शंस व्हिच आर रिटन ऑन द डायल. इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. जब ये रेस्ट में होता है तो नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रहता है. एंड द कंपास इज देन rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. And to identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in different colors as I have shown you. यहाँ पर एक रेड कलर से है और एक व्हाइट कलर है और यू कैन से सिल्वर कलर. सिल्वर कलर shows the south pole and red color shows the north pole. तो मान लो हम कहीं से मूव कर रहे हैं, ठीक है. अभी मूव करने के बाद ये क्या होगा, दिस नीडल विल आल्सो मूव, क्योंकि ये हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से ये मूव कर रहा है. तो हमको डायरेक्शन पता करने के लिए जब तक ये नीडल स्टेबल नहीं होता तब तक वेट करना पड़ेगा. ये जब स्टेबल हो जाएगा कि नॉर्थ और साउथ की तरफ ये स्टेबल होके फेस कर लेगा, उसके बाद हम बाकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं. जैसे आपका यहाँ नॉर्थ की तरफ फेस कर लिया और ये साउथ की तरफ फेस कर लिया, उसके बाद नॉर्थ का राइट साइड में जो रहेगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट. ओके. और नॉर्थ का लेफ्ट में जो रहेगा दैट विल बी वेस्ट. तो इस तरह आप कहीं पर मूव कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन आप पता कर सकते हो. Now how to make your own magnet. आप घर में भी खुद अपना मैग्नेट बना सकते हो. जैसे हम पढ़े थे नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. सो नेचुरल मैग्नेट इज द मैग्नेटाइट व्हिच occurs naturally, but artificial magnets can be prepared by many methods, by passing electric current or by striking one magnet repeatedly on another metal. So these are the some of the methods which are adopted at large scale. बट आप अपने घर में कुछ मैग्नेट बनाना चाहते हो तो दिस इज द वे हाउ टू प्रिपेयर योर ओन मैग्नेट. सो टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल. एक रेक्टेंगुलर आयरन ले लो और टेबल के ऊपर रखो. नाउ टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस ऑन इट्स पोल्स नियर वन एड्स ऑफ द बार ऑफ आयरन.
मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ आयरन बार till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times, and after that, to test that whether the iron piece has been converted into a magnet or not, bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. यहाँ देखो किस तरह हम बना सकते हैं. ये टेबल के ऊपर हमने एक क्या रखा, एक आयरन का पीस रखा जो कि पूरा रेक्टेंगुलर शेप में है. हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे. और इस बार मैग्नेट को अब देखो बच्चों, इसको हम इसके ऊपर घिस रहे हैं. कैसे, ये एरो जिस तरफ डायरेक्ट कर रहा है उस तरफ हम उसको घिस रहे हैं. सो यू हैव टू ड्रॉ इट. इसको खींचना है किस तरफ, इधर से, मेरा जो कर्सर है वहां से इस तरफ. फिर इधर से वापस घिसना नहीं है, फिर उसको उठा के फिर वापस वही जगह से फिर से घिसना है. सो इन दिस वे आप क्या करोगे, इसको 30 to 40 टाइम्स ऐसे इसके ऊपर घिसोगे. बट ध्यान रहे बच्चों, एक बार आपने इस डायरेक्शन से ले लिया तो दूसरे डायरेक्शन मींस ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको घिसना नहीं है. तो उसको लिफ्ट करके फिर जहां से शुरू हुआ था वहां पर लाना है. ठीक है, तो इस तरह आप अपना मैग्नेट बना सकते हो. तो जब ये घिसेंगे हम बहुत बार, उसके बाद इस आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, उसका भी 2 पोल क्रिएट हो जाता है. और पोल कैसे पता करना है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह आप एक्टिविटी करके पता कर सकते हो कि हमने जो आयरन का जो मैग्नेट बनाया, आयरन रॉड का या आयरन का टुकड़ा का जो हमने मैग्नेट बनाया, उसका साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा है. उसके बाद आप उसको कलर कर देना और उसमें लिख देना कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. अभी हम बच्चे सिर्फ मैग्नेट ही नहीं, हम अपना मैग्नेटिक कंपास भी बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं. द मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग ए बार मैग्नेट. जिस तरह हमने बताया मैग्नेट बनाने का तरीका, उसी तरह आप एक आयरन का नीडल ले लीजिए और उस नीडल को आप मैग्नेटाइज कर दीजिए. मैग्नेटाइज मतलब जैसे हमने ये प्रोसेस बताया आपको, दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी में डालना, या फिर अटेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आयरन नीडल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो आयरन नीडल आपका मैग्नेट बन जाएगा. नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम. छोटा सा फोम, उसको राउंड शेप में काट दो और काट के उसमें आप उसके थ्रू आप पास करा लो आपका जो नीडल है. लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और ए टब. Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. अभी देखो कैसे हमने लिया, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक नीडल लिया. नीडल में थ्रेड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नीडल लेना है. नीडल को हम बार मैग्नेट के ऊपर घिसेंगे, जैसे मेथड से हमने बताया उसी मेथड से हम घिसेंगे तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा. तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नीडल, रेडी टू बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए कॉम्पास. ये है कॉर्क का एक टुकड़ा जो कि राउंड शेप से हमने काट दिया, और ये है हमने एक बाउल में पानी लिया. ठीक है, अभी हम किस तरह अरेंज करेंगे आप देखो. ये आपका जो नीडल है, नीडल को पहले हम बार मैग्नेट से यहाँ पर घिस रहे हैं और नीडल मैग्नेटाइज हो रहा है. उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, देखो ये स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद क्या करना है. हमने ये कॉर्क का एक सर्कुलर शेप का टुकड़ा लिया और उसके ऊपर हमने नीडल रख दिया. ठीक है, इसके थ्रू आपको घुसाना नहीं है, घुसाने से फिर नीडल मूव नहीं कर पाएगा. ठीक है,
या फिर आप कर सकते हो एज ए होल द कॉर्क विल मूव। ओके, अभी इसको हम पानी में फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर स्टेबल हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमने ये जो निडल यहाँ ऊपर रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इस निडल को इसके थ्रू आप पास करा सकते हो। इसके अंदर हम, क्योंकि ये जब मूव करेगा हो सकता है कि निडल पानी में गिर जाए, और टेक केयर दैट द निडल शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, क्योंकि वाटर की कांटेक्ट से आने से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अभी ये एक स्टेबल कंडीशन में आ चुका है और ये डेफिनेटली जहां स्टेबल हुआ दैट शोज दैट इट इज इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन आपको पता करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। उसके लिए हमको एक फिर से एक कंपास लेने की जरूरत है। उसके पास हम एक मैग्नेटिक कंपास लाएंगे और उसके पास अगर रखेंगे तो आप देखोगे कि उसका अगर जो पोल साउथ की तरफ फेस करेगा वो हो जाएगा उसका नॉर्थ पोल, और जो पोल उसके नॉर्थ की तरफ फेस करेगा वो हो जाएगा साउथ पोल। यह मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूं कि इसका जो निडल का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल। तो दूसरा पोल क्या है आपका, दैट इज साउथ पोल। अभी बच्चों हम तो अपना मैग्नेट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बहुत तरीके से बना सकते हैं और नेचुरल मैग्नेट भी अवेलेबल है। बट मैग्नेट का जो मैंने जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताया, 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, दोज प्रॉपर्टी कैन बी लॉस्ट इफ वी विल नॉट बी केयरफुल। तो कौन कौन सा मेथड से हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, चलिए देखते हैं। विथ पिक्चर आई एम गोइंग टू शो यू। फर्स्ट है ड्रॉपिंग ए मैग्नेट और हिटिंग इट टू हार्ड। बहुत जोर से अगर हम इसको हीट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो इस बच्चे का हाथ से बहुत ऊंचाई से ये मैग्नेट नीचे गिर गया। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो सकता है। दूसरा क्या है, पुटिंग मैग्नेट इन ऑपोजिट फील्ड फॉर टू लॉन्ग। जैसे हम क्या करेंगे, ऑपोजिट मैग्नेट, जैसे हमको नॉर्थ साउथ में रखना था, हमने क्या किया, दो मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ बहुत टाइम तक, ज्यादा टाइम तक रख लिया, या फिर साउथ साउथ को बहुत टाइम तक रख लिया, या फिर नॉर्थ साउथ को बहुत टाइम तक हमने एक साथ रख लिया। तो क्या होगा, उसका धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगा। इसीलिए एक स्पेशल मेथड एडॉप्ट किया जाता है आपका मैग्नेट को स्टोर करने का। एंड तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देंगे, अगर हीट कर देंगे मैग्नेट को, तो भी उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है हमने जो बताया था आपको इससे पहले, वो सारे लूज हो जाएंगे। ठीक है, सो ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूं। दीज आर द 3 कंडीशंस वेयर द मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फिर ये मैग्नेट अगर कभी भी ऐसे गलती हमसे हो सकता है, हाथ से कभी भी गिर सकता है, हीट के पास भी आ सकता है, और कभी भी हम हैमर कर सकते हैं उसको। तो हम उसको फिर स्टोर कैसे करेंगे, हमने स्टोर करके रखा था लेकिन किसी बच्चे ने उसको गिरा दिया। ठीक है, या फिर दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल आसपास आ गए और ऐसे ही हमने रख दिया, तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो लूज हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड है, हम कैसे उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर एज पर योर टेक्स्ट बुक आई एम गिविंग यू हाउ टू स्टोर द बार मैग्नेट्स एंड द हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, यहाँ 2 बार मैग्नेट्स है। हम ये 2 बार मैग्नेट को इस तरह रख सकते हैं, जैसे इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में एक वुडन बोर्ड रहेगा, ताकि ये दोनों के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा, दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ लूजिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और एक चीज है, हम इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 आयरन बार इसका 2 एंड में हम ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ टू स्टोर द बार मैग्नेट्स।
बार मैग्नेट एक को हम स्टोर नहीं कर सकते, हमको ऐसे 2 बार मैग्नेट को सेपरेट करना है वुडन बोर्ड से। उसके बाद उसके दोनों तरफ हमको आयरन बार रख देना है ताकि ये लॉन्गर पीरियड तक उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। और दूसरा है आपका हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट। हॉर्सशू शेप मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका जल्दी से लूज हो जाता है अगर हम उसको सही ढंग से स्टोर नहीं करेंगे तो यहां आप देख सकते हो कि साउथ एंड नॉर्थ पोल्स आर नियरर टू ईच अदर, सो देयर विल बी कंटिन्यूअस अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इसीलिए हम ऐसा चीज उनके पास रखेंगे जो कि उनके तरफ अट्रैक्टेड होगा और ना कि नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर हमने एक आयरन बार रख दिया ताकि they will attract the iron bar so that there will be no attraction between south and north pole and there will be no loss of property of a magnet. Okay, तो बच्चों यहाँ कुछ हम जब आपको हम पहले क्लास में ही बता चुके हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने सारे यूज करते हैं, चाहे आपका सीडी हो, टीवी हो, टेप रिकॉर्डर हो, मोबाइल हो, ये सारे चीजों में कुछ ना कुछ शेप का मैग्नेट होता है। और ये इन चीजों के पास अगर हम मैग्नेट रख दे तो ये चीजें खराब हो जाएंगे, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेट है वो मैग्नेट खराब हो जाएगा और ये जो इक्विपमेंट हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस ये सारे नष्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये हमको सावधानी रखना है जब मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू वंस अगेन।